कि अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम यहाँ संस्कृत पढ़ने आए हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप सबसे पहले किसने आपके दिमाग में ये जहन में डाला कि सनातन धर्म की रक्षा करनी है? क्या नाम है पंडित जी आपका? अर्पित उपाध्याय। अर्पित उपाध्याय। क्या ये जो संस्कृत में वहाँ जो लोग पढ़ते हैं सभी लोग ब्राह्मण ही हैं? अच्छा, ये जो आप लोग का संस्कृत विद्यालय है BHU से एफिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, कुछ इस स्कीम का कुछ फायदा मिल रहा है कि परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज रहेगा तभी हम इस 6 में 7th में 9th में 12th में? एज लिमिट है, एज लिमिट है। ये जो संस्कृत सुनकर के एक धारणा बन गई है कि संस्कृत का ही विद्यालय है, सिर्फ ये संस्कृत की पढ़ाई होती है। क्या इसमें साइंस, मैथ ये सब पढ़ाई जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, हिमांशु मिश्रा नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी स्टूडेंट लाइफ, छात्रों की दुनिया। और इस क्रम में हम आज आपको एक नया जोड़ते हैं, संस्कृत के छात्रों से मिलवाएंगे। और बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जहाँ पे लोग शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। NIRF के रैंकिंग से नंबर 3rd पे आती है। इसके मुख्यतः 6 स्कूल हैं, लेकिन 3 स्कूल डायरेक्ट एफिलेटेड है, जैसे CHS गर्ल्स, CHS बॉयज़ और एक रणवीर संस्कृत विद्यालय। हाँ, क्या नाम है पूरा? श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। और आपका क्या नाम है? कार्तिक त्रिपाठी। कहाँ से आए आप कार्तिक? मैं हरियाणा गुड़गांव से। हरियाणा से? इतना दूर से संस्कृत खींच के लेकर के आया? जी, अपनी संस्कृति का पालन करने के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम यहाँ संस्कृत पढ़ने आए हैं। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए आप सबसे पहले किसने आपके दिमाग में ये जहन में डाला कि सनातन धर्म की रक्षा करनी है, आप संस्कृत पढ़ लो? मेरे माता पिता ने मेरे को कहा कि इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और मेरे को इस लाइन में भेजा कि आप अपनी संस्कृति को बढ़ाएं। क्योंकि आप देखते हैं मुसलमान कभी भी टोपी पहनने से नहीं हिचकिचाते हैं, पर हिंदू जो हैं वो तिलक लगाने से हिचकिचाते हैं और धोती कुर्ता पहनने से हिचकिचाते हैं। और हमारे जो तिलक लगाने से भी साइंटिफिक रीज़न है कि यहाँ से अगर यहाँ तिलक लगाते हैं, प्रेशर पड़ता है तो हमारी जो याददाश्त है वो और तेज होती है, मेमोरी तेज होती है। ये हमारी संस्कृति में सब जो है ये लिखा हुआ है, पर लोग जो हैं वो सोचते हैं कि यहाँ तिलक लगाने से हमारी बेइज्जती होगी, या जो भी फील करते हैं वो अपना। क्या ये भाई साहब, ये आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को अगर थोड़ा सा ये गलत बोलेंगे तो आप लोग मेंटर करेंगे, हम कुछ गलत जाएंगे तो आप लोग बताएंगे। 10 मिनट एकदम सजग होकर के वीडियो बनाते हैं। ये बोल रहे हैं कि टीका लगाने से मेमोरी तेज होता है, मैं बोलता हूँ चंदन लगाने से माथा भी ठंडा होता है। अच्छी बात है। ये जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय, विश्वविद्यालय कहने की आदत पड़ गई है, इसलिए बार बार ये निकलता है। किस स्कूल की पढ़ाई होती है, किस कक्षा की पढ़ाई होती है यहाँ पे? उसमें 6 से लेकर 12 तक तो संस्कृत पढ़ाई जाती है, और 1 to 5 वो CBSE से एफिलेटेड है। उसमें 5 हाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और जो 6 से लेकर 12 तक उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है। और संस्कृत के साथ साथ हमें इंग्लिश, साइंस, इतिहास का भी ज्ञान दिया जाता है। हमें हिंदी भी वहाँ पढ़ाई जाती है, मतलब आप संस्कृत भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं उसके साथ। अच्छा, अगर हम फॉर्म भरना चाहें, अगर हम एडमिशन लेना चाहें इस संस्कृत विद्यालय में, आपके श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में, कहने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो क्या क्राइटेरिया है? किस साइट से फॉर्म मिलता है? ऑफलाइन मिलता है, ऑनलाइन मिलता है? ऑफलाइन भी है, ऑफलाइन ही है। वैसे तो फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप नहीं होता है। फॉर्म मिलता है ऑनलाइन है, आपको फिल करके फिर वो ऑफलाइन स्कूल में जमा करना, अपना फोटो वगैरह जो भी है उसका अथॉरिटी जो दिया गया है फॉर्म में, उसके हिसाब से ही होता है। और ये जो फीस जमा करना होता है फॉर्म लेते समय, सुना है इस समय 150 फीस हो गया है क्लास 9 से लेकर 11th वालों का, और क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक का 50 रुपये फीस है, आई थिंक ना? वो लगभग 1600 है सब कुछ अप्रोक्स मिला के, कि हमारा जो हेल्थ कार्ड को लेके सबको। नहीं, ये फॉर्म एंट्रेंस फॉर्म का वो सही, हाँ वैसी है। 150। क्या नाम है पंडित जी आपका? अर्पित उपाध्याय। अर्पित उपाध्याय। क्या ये जो संस्कृत में वहाँ जो लोग पढ़ते हैं सभी लोग ब्राह्मण ही हैं? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं, ब्राह्मण भी अन्य एरिया से भी लोग आते हैं, बैकवर्ड से, अन्य जाति के भी लोग पढ़ते हैं यहाँ पे? बाध्यता नहीं है, कोई भी आके पढ़ सकता है संस्कृत माहौल को। अच्छा मिलता है उन लोग को? जो एकदम बहुत ही अच्छा माहौल, सब समान रूप से समभाव से पढ़ते हैं, साथ साथ में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। तो ये जो संस्कृत सुनकर के एक धारणा बन गई है कि संस्कृत का ही विद्यालय है, सिर्फ ये संस्कृत की पढ़ाई होती है। क्या इसमें साइंस, मैथ ये सब पढ़ाई जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है? बिल्कुल, अत्याधुनिक विषयों की भी बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई। इंग्लिश, विज्ञान, कंप्यूटर्स, आज जितने भी अत्याधुनिक विषय, गणित, मैथ्स जो भी हुआ है, सबको पढ़ाया जाता है। सुचारू रूप से उसकी कक्षाएं भी चलती हैं। और वो हिंदी इंग्लिश में पढ़ाया जाता है कि संस्कृत में पढ़ाया जाता है? नहीं, सब इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ाएगा, हिंदी को हिंदी में। बस ये आपका जो विशिष्ट आपका मेन सब्जेक्ट है संस्कृत को, उसको संस्कृत में पढ़ाया जाता है। तो जहाँ तक ये संस्कृत नाम है इसका, तो संस्कृत के लिए क्या बढ़िया काम किए हैं इन लोग? संस्कृत में स्पेशलाइजेशन यहाँ से लेना मतलब बढ़िया है। यहाँ पे लोग कितने लोग आते हैं लगभग एक साल में यहाँ पे पढ़ने के लिए, एंट्रेंस निकाल करके SBDV में? यहाँ तो लगभग 5-7 हजार लोग आते होंगे। एंट्रेंस के लिए लगभग 5-7 हजार लोग आते हैं, और फिर सिलेक्शन होता है
SVD स्कूल में। से कितने लोग सेलेक्ट होकर एक साल में आ जाते हैं यहाँ पे? स्कूल का से तो ऐसा लगभग तो पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम स्कूल से सभी सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में भी वही पढ़ाया जाता है जो यहाँ एंट्रेंस में काम आए, आगे उसी के लिए पढ़ाया जाता है। अच्छा, ये जो आप लोग का संस्कृत विद्यालय है BHU से एफिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, कुछ इस स्कीम का कुछ फायदा मिल रहा है कि? कोई विशेष फायदा नहीं, ये है कि आने वाली जो भी हमारी जानकारियाँ होती है BHU समर रिलेटेड सब कुछ प्राप्त हो जाता है, और इससे जो एंट्रेंस की जो तैयारी होती है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिया जाए, ताकि हमको आगे चल के उससे बहुत ही अच्छा मदद मिल सकता है। उपाध्याय जी, ये स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का भी सिस्टम है वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, उसका स्कॉलरशिप दिया जाता है, योग्यता के आधार पर मिलता है सबको। योग्यता के जी, आधार पे मिलता है, उसमें रैंक के हिसाब से मिलता है। कुछ बताइए सर संस्कृत विद्यालय के बारे में। संस्कृत रणवीर संस्कृत विश्वविद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे कि पुस्तक सभी विषयों का हमें नॉलेज मिलता है। सभी विषयों का नॉलेज? हाँ, जैसे उन्होंने संस्कृत, बताया फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है, मैथ भी पढ़ाया जाता है, आधुनिक विषय सब है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है। तब ये बता दीजिए कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, शिक्षक कैसे हैं, समाज? वहाँ के शिक्षक भी विद्वता में भी वो हैं, और मतलब जैसे रहना चाहिए शिक्षकों को वैसा ज्ञान प्राप्त करता है। अच्छा, फॉर्म कब आता है इसका फॉर्म कब? परीक्षा के बाद ये लगभग जून में आ जाएगा, जून में मई लास्ट वीक, और जून में पूरा फॉर्म के फिलअप होगा, जुलाई में एंट्रेंस होता है। अच्छा, क्लास 6 में अगर मान लीजिए हम एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे पास क्या क्लास 5 की सर्टिफिकेट होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, TC होनी चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज रिजल्ट, माइग्रेशन सब कुछ होना चाहिए जी। और 50% क्या ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है कि इतना परसेंटेज रहेगा तभी हम इस 6 में, 7th में, 9th में, ऐसा 12th तो में? नहीं है, एज लिमिट है रणवीर में। थॉरली बताएंगे 6, 7, 8, 9th? 8th में शायद 16 है, शायद है ना, 15 या 16। 16 साल की उम्र पे 14-15। आप लोग वहीं पे रहते हैं? हॉस्टल है वहाँ पे? अलग अलग जगह रहते हैं सब लोग, हम लोग तो रूम से रहते हैं। कोई रूम से, कोई हॉस्टल से रहता है, और रणवीर में भी हॉस्टल उपलब्ध है हमें।